हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे वाटर साइंस वर्सेस वाटर साइंस की। यानी अगर आप एक कर्क, वृश्चिक या मीन राशि को बिलोंग करते हैं स्वयं, और दूसरे किसी व्यक्ति से कनेक्टेड है जो कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के हैं, तो ये रीडिंग हो सकती है आपके लिए। एक साइड होंगी आपकी एनर्जीज, एक साइड होंगी आपके पर्सन की एनर्जीज स्वाइप कर सकती हैं। यूट्यूब पर होने वाली सभी रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स। अपने सन, मून, राइजिंग और वीनस को चेक कर लीजिए, और अगर ये आपसे रेजोनेट करती हैं तो वेल एंड गुड। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस आप ज़रूर से ले सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए आप मेरे से क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकते हैं। विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे हम आपकी एनर्जीज यानी वाटर साइंस वॉचिंग, ओके, और उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। वाटर साइंस, अगर आप एक वाटर साइन है यानी कि कैंसर है, पाइसिस या स्कॉर्पियो है, तो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं इसलिए मैं इनको नहीं लूंगी। ओके, वन कार्ड। सो वी हैव फॉर यू पीपल, हमारे पास आपके लिए जो कार्ड आया, फॉर्क इन द रोड कार्ड आया है। इट्स काइंड ऑफ अ टू ऑफ पेंटिकल्स की तरह की ये एनर्जी है। फॉर्क इन द रोड का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर है। जिस तरह की हमारे पास टू ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आती हैं, आप क्रॉस रोड्स पर हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि चीज़ें आपको किधर जाना चाहिए, आपको क्या रोड लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसी रिलेशन की तरफ आप बने रहें या इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाएं, या आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे इस व्यक्ति की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए या दूसरे व्यक्ति की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर पॉसिबल लगता है। इसके आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक पर को क्रिएट कार्ड आया है। को क्रिएट कार्ड का मतलब यह है कि, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है को क्रिएशन का मतलब ये होता है कि आप इतनी पावर में हैं, आप इतने समझदार हो चुके हैं, या आपको इस बात का पता है कि जब आप यूनिवर्स के साथ में अलाइन होते हैं, जब आपकी माइंड, बॉडी और सोल की एनर्जीज अलाइन होती हैं, तो जब आपकी माइंड, बॉडी और सोल की एनर्जीज अलाइन होती हैं और आपको पता होता है कि आपकी विश फुलफिल होगी, आप जो सोचेंगे, आप जो कहेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसे में ज़्यादातर हम लोग को फॉर्क इन द रोड यानी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पावर जब हमारे हाथ में होती है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब तक आप किसी और व्यक्ति को ब्लेम कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी परेशानी के लिए, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी क्या गलती है, मुझे मैं कैसे सही डिसीजन ले सकता था, क्योंकि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं थी, ये पावर मेरे हाथ में नहीं थी। लेकिन जब आप को क्रिएटर होते हैं, जब आप अपनी लाइफ को क्रिएट करने की एनर्जी में पहुंच जाते हैं, उस वक्त आपको हर एक कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, बहुत सोच समझ कर आपको कदम रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर किसी चीज़ पर एनर्जी दिया, टाइम दिया, फोकस दिया, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो ही जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि वाटर साइन आप लोग काफ़ी कॉन्शियस हैं इस समय में कि आपको क्या चुनना है या क्या नहीं चुनना है, किस दिशा में जाना है और किस दिशा में नहीं जाना है। क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर पर्सन ए की तरफ, फॉर एग्जांपल अगर आपने पर्सन ए की तरफ कॉन्सेंट्रेट किया तो वो रिलेशन मैनिफेस्ट होने लग जाएगा, या आपने पर्सन बी की तरफ मैनिफेस्ट किया तो वो रिलेशन मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसी समझ आपके अंदर आ चुकी है। और ऐसी समझ सभी आती है जब आप किसी तरह की स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ के लिए आप ज़्यादा सोच रहे होते हैं बनिस्बत दूसरे लोगों पर कंसंट्रेट करने की बजाय आप खुद के लिए जब ज़्यादा सोचने लगते हैं, तब आप इस तरह की एनर्जीज में आते हैं कि आपको पता होता है यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। और फॉर्क इन द रोड का मतलब मुझे एक बात और भी समझ में आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वाटर साइंस आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि फ्यूचर फिक्स नहीं होता है। फ्यूचर जो होते हैं अलग अलग टाइमलाइंस पे होते हैं। आपने एक समय में जो चॉइस ली होती है उस पर डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर टाइमलाइन ए पर जाएंगे या फ्यूचर टाइमलाइन आप बी पर जाएंगे। मेरा एक प्रीवियस वीडियो भी है, हाउ टू जंप टाइमलाइंस। अगर आप नहीं समझ रहे टाइमलाइंस क्या होते हैं और कैसे हम फ्यूचर को बदल सकते हैं अलग अलग टाइमलाइंस पर जंप करके, तो उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैंने साइंटिफिकली उसमें आपको समझाया हुआ है कि कैसे फ्यूचर को चेंज करने के लिए आप टाइमलाइंस को जंप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया है कि
कैसे कैसे आप को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपनी कॉन्शियस चॉइसेस के थ्रू आप चाहें तो आप ए फ्यूचर को बना सकते हैं, या बी फ्यूचर को बना सकते हैं, या आप सी फ्यूचर को बना सकते हैं। और इसीलिए अब आप इस रिलेशन को लेकर काफ़ी संभल संभल कर, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि अब आप कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। What are the energies of your person for you? Wow. We have exchanging gifts card. आपके लिए हमारे पास exchanging gifts card आया है। इसकी बहुत सारी बातें होती है, पता है, जब आप एक हाई वाइब्रेशन में होते हो तो आपको वैसे ही रिलेशंस मिलने लगते हैं जो रेसिप्रोकेट करते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट का मतलब इट्स काइंड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी। जब आप अलाइन होते हो, जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, तो दूसरे व्यक्ति को भी आपके महत्व का पता चलता है, उनको भी पता चलता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए बिना या आपको कुछ वैल्यूबल प्रोवाइड किए बिना उनको भी अब और कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो आपको इस कॉन्शियसनेस और इस अवेयरनेस वाली एनर्जी में शायद वो आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन, एक्सचेंज गिफ्ट का मतलब आपको किस तरह से यूनिवर्स के साथ में आपका एक्सचेंज हुआ है, आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हुई है, कैसे आपने अपनी वैल्यू को समझा है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर एक डांसिंग फिगर है, बैलरीना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कैट है जो उसको कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, कुछ देने की कोशिश कर रही है। और ये काफ़ी बैलेंसिंग एक्ट है। इस डांस का बहुत ही बैलेंसिंग डांस होता है। तो आपके पर्सन आपको एक बैलेंस्ड वे में देख रहे हैं, और वो खुद भी आप बहुत सोच समझकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी बैलेंस्ड एनर्जी के साथ मैसअप करना भारी पड़ सकता है। और इसलिए आपके पर्सन भी अब बैलेंस वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड ट्रेजर आइलैंड, ओ वाओ, तो यहाँ पर आपके लिए ट्रेजर आइलैंड कार्ड है। ट्रेजर आइलैंड का मतलब है कि वो किसी न किसी तरह का ट्रेजर आपके अंदर देख रहे हैं, आपको एक किसी न किसी तरह के बिग ट्रेजर की तरह वो आपको देख रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक पर आपके पर्सन के लिए कार्ड आया है टाइम फॉर अ नैप। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में आपके पर्सन आपकी हाई एनर्जीज को देख रहे हैं, आपके कंफ्यूजन को देख रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज को देख रहे हैं, आप किस तरीके से एक ट्रेजर की तरह, एक बहुत ही बैलेंस पर्सन की तरह लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से वो आपको देख रहे हैं। और टाइम फॉर अ नैप कार्ड का मतलब है कि वो सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को इस समय में आगे ना ही बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा नैप का मतलब ये भी होता है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, थोड़ा सा आप जिस तरीके के हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। तो जब तक कि वो आपके लेवल पर ना आ जाए, जब तक कि वो आपकी तरह ही एकदम से अपने आप को स्ट्रॉन्ग आपके सामने साबित ना कर दे, ट्रेजर आइलैंड कार्ड भी है, जब तक कि आप भी उनको एक ट्रेजर की तरह ना देखने लगो, जब तक कि वो अपनी वैल्यू साबित ना कर दे, तब तक बेहतर है कि इस रिश्ते में आगे ना बढ़ा जाए। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि वो आपके साथ में, अगर आप इस कार्ड के अंदर देखेंगे तो यहाँ एक चंद्रमा बना हुआ है, हाफ मून बना हुआ है, क्रिसेंट मून है, और उसके अंदर एक फॉक्स रेस्ट कर रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके अंदर अपना रेस्ट देखते हैं, अपना सुकून देखते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। नाइट टाइम यानी कि जो रेस्ट का समय होता है, जो रिजुविनेशन का समय होता है, वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। अल्टीमेट आराम, अल्टीमेट शांति, अल्टीमेट सुकून आप हैं उनका। इस तरीके से वो आपको देखते ज़रूर से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस समय में आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए वो तैयार नहीं है, या फिर कुछ समय के बाद इसको कंसीडर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके, और अब हम बात करेंगे, इनको हम और क्लैरिफाई करते हैं। मेरे पास ये गुड टैरो डेक है, तो टैरो से अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर यू वाटर साइंस, और आपके पास में को क्रिएट कार्ड क्यों है, आपके पास फॉर्क इन द रोड कार्ड क्यों है, व्हाई द फॉर्क इन द रोड कार्ड इज देयर फॉर यू, व्हाई फॉर्क इन द रोड कार्ड फॉर यू। The moon card, okay, fork in the road because things are not clear for you. The moon card is there.
fork in the road because things are not clear for you. You don't know the future of this relationship, you don't know what is happening actually in the life of your person. और क्योंकि आपके पर्सन की तरफ भी आप देखें क्रिसेंट मून कार्ड आया था, है ना, और इसमें भी मून बना हुआ है यहाँ, टाइम फॉर अ नैप, तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है आपको सब कुछ बताने से पहले गैप लिया जाए, थोड़ा और सोचा जाए, और इस वजह से आपको अनक्लैरिटी है, आपको नहीं पता है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, एक्चुअली में कहाँ जा रही हैं, इसलिए कन्फ्यूजन है आपको, और इसी वजह से आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब तक आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस ना दे तब तक आप कोई भी डिसीजन अब नहीं लेना चाहते। वाई को क्रिएट कार्ड इज देयर फॉर यू, वाई को क्रिएट कार्ड इज फॉर यू। सो वी हैव पेशेंस कार्ड। ओके, तो यस यू नो, मैंने भी आपको कहा था कि जब आपके पास में ज़्यादा पावर होती है, जब आपके पास क्रिएशन की पावर होती है, जब आपके पास मैनिफेस्टेशन की पावर होती है, तब आप जल्दबाजी नहीं करते हैं, आप बहुत सोच समझ कर फूंक फूंक कर अपनी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप जब तक चीज़ें आपके लिए पूरी तरह से क्लियर नहीं हो तब तक आप इस रिलेशन को या आप किसी भी तरह के मेजर डिसीजन को आप डीले कर रहे हैं, आप धैर्य के साथ में डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। और अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की साइड पर जो कार्ड आए हैं वे क्यों आए हैं। टाइम फॉर अ नैप, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड ट्रेजर कार्ड्स जो आपके पर्सन की साइड पर आए थे वे क्यों आए हैं। लेट्स क्लैरिफाई। व्हाई एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स कार्ड इज देयर, व्हाई एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स कार्ड इज देयर। व्हाई एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स कार्ड। Oh, we have emperor card is there for you, exchanging gift and emperor card। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन आपको एक हाईलाइट में देखते हैं, आपने अपनी लाइफ को कंट्रोल में किया है, आपने अपने आप को पुट टुगेदर किया है। यू आर सच एन एम्परर ऑफ योर लाइफ की आपके साथ कुछ भी लेने देने सोचने समझने से पहले काफ़ी हद तक उनको सोचने समझने की ज़रूरत है, इसीलिए एम्परर कार्ड हमारे पास आया है। ओके, व्हाई ट्रेजर आइलैंड कार्ड इज हियर, राइट, ट्रेजर आइलैंड कार्ड इज हियर। 10 ऑफ कप्स, वही बात हो गई, 10 ऑफ कप्स और ट्रेजर लगभग एक जैसा ही है। ये व्यक्ति आपके अंदर अपना 10 ऑफ कप्स देखते हैं, आपके अंदर अपनी खुशहाली देखते हैं, आपके अंदर अपना फ्यूचर स्पाउस देखते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अगर मिल जाए तो जैसे खजाना मिल जाए ऐसा उनको लगता है। लेकिन जब आप किसी एम्परर को अप्रोच करते हो, जब आप किसी बड़े व्यक्ति को अप्रोच करते हो, तो हम अपने आप को भी ऐसा सोचते हैं ना कि कम से कम हम भी उनके सामने जाने लायक होने चाहिए, कम से कम उनके सामने प्रेजेंट करने लायक हमें भी होना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज आपके पर्सन की हैं, और डेफिनेटली वो आपके साथ एक ग्रेट, एक बहुत ही हैप्पी फ्यूचर वो आपके साथ डेफिनेटली वो आपके साथ देखते हैं। टाइम फॉर अ नैप कार्ड क्यों आया आपके पर्सन की साइड पर, लेट्स चेक। So we have 2 of fire card which is a 2 of swords card। अगेन वही बात होगी, फॉर्क इन द टाइम फॉर अ नैप, सेम बिल्कुल आप ही की तरह, आप भी वाटर साइन है, वो भी वाटर साइन है, एनर्जीज तो मैच होनी ही है। तो आपके पर्सन भी इस समय में कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते टाइम फॉर अ नैप, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो भी क्रॉस रोड्स पर हैं, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, इनको मैसेज करूँ या ना करूँ, इनके साथ पैचअप करूँ या ना करूँ, मैं इनके बराबर हूँ या नहीं, मैं इनको वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा जिसके ये लायक है। ओके, तो जिस तरीके से आप बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं, कंफ्यूज हैं और कोई गलती दोबारा नहीं करना चाहते हैं, इन द सेम वे आपके पर्सन भी आपको बहुत पॉजिटिव हाईलाइट में देखते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्रॉस रोड पर हैं, कोई भी जल्दबाजी करके डिसीजन को वो गलत नहीं करना चाहते, और इसीलिए थोड़ा सा स्टेप बैक कर रहे हैं वो आपकी तरफ से। ओके, और अब देखते हैं कि जिस तरीके से ये रिलेशन एक तरीके से पॉज ले चुका है, तो इस रिलेशन ने या इस व्यक्ति ने आपको आपकी सोल जर्नी पर किस तरह से सहायता दी, किस तरीके से आपको इन्होंने अपनी सोल जर्नी पर आगे बढ़ने में सहायता दिया, कैसे चेंजेस आपके अंदर आए जब आप इस रिलेशन में रहे या इससे आगे बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हैं। लेट्स चेक। How this person helped you moving forward in your soul journey? So we have
कंटेम्पलेशन कार्ड, अगेन वही बात होगी, कंटेम्पलेशन करने वाली बात है, यानी कि आप सोच समझकर विचार करके कंटेम्पलेट करके ही कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं। ये चीज़ आपको इस रिलेशनशिप ने सिखाई है। पहले शायद आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते होंगे, इमोशंस में आके डिसीजंस ले लेते होंगे, या फिर बहुत दूरंदेशी का ना देखकर, मतलब बहुत अधिक समझदारी के साथ शायद आप डिसीजन पहले नहीं लेते होंगे। फूंक फूंक कर कदम रखना, सोच समझ कर कदम रखना, धैर्य के साथ किसी रिलेशनशिप में धीरे धीरे आगे बढ़ना, इस तरह की एनर्जी आपकी पहले नहीं रहती होगी। लेकिन ये रिलेशन ने आपको सिखाया है कि चीज़ों को किस तरीके से कंटेम्पलेट किया जाता है, किस तरीके से चीज़ों की स्टडी कर जाती है, रिश्तों को किस तरीके से धैर्य के साथ में आगे बढ़ाना चाहिए, सोच समझ कर आगे बढ़ाना चाहिए। ये शिक्षा आपको इस रिलेशनशिप से मिली है और हमेशा हमेशा के लिए मिली है। आपकी सोल पर इसका इम्प्रिंट आया है। देखते हैं कि आपने इस व्यक्ति को किस तरीके से चेंज किया है। उप्स, वी हैव 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सन। वाओ, वी हैव सॉफ्ट कार्ड फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन सॉफ्ट होना सीखे हैं। सॉफ्ट होने का मतलब होता है ज़्यादा इमोशनल होना सीखे, अपने इमोशंस के साथ में उन्होंने पैचअप करना सीखा है कि किस तरीके से रिलेशनशिप में ज़्यादा इमोशंस के साथ में डिसीजन लेना चाहिए, रादर इसकी बजाय कि वो जहाँ पर पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं समझते होंगे या आपको इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड आया, देन 10 ऑफ वाटर, ट्रेजर आइलैंड, जहाँ पर पहले ऐसा है कि वो आपको ऐसा समझते होंगे जैसे हमारे यहाँ कहावत होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इस तरीके से वहाँ जो पहले आपको वैल्यू नहीं करते थे, अब उनको समझ में आया है कि रिलेशनशिप में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सॉफ्टली बिहेव करना होगा, आपको दूसरे व्यक्ति की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। बर्निंग हीरो कार्ड भी है यहाँ पर। ये इट्स काइंड ऑफ एक्शन एनर्जी की तरह का यह कार्ड है कि जब उचित समय पर सही एक्शन नहीं लिया जाता है तो किस तरीके से चीज़ें खराब होती हैं। ये भी मुझे लगता है बर्निंग हीरो का मतलब ये भी है कि शायद आपके पर्सन काफ़ी एग्रेसिव रहे होंगे, आपके साथ में किस तरीके से फायरी एनर्जी, फायरी पैशनेट जरूर रहे होंगे, लेकिन एंगर जरूर से मुझे लगता है उनमें एंगर इश्यूज रहे होंगे। तो उनके एंगर इश्यूज के ऊपर सॉफ्टनेस आई है, उनके एंगर इश्यूज सॉल्व हुए होंगे इस रिलेशनशिप में आपके कॉन्टैक्ट में आने के बाद, ऐसा मुझे लगता है। ओके, और अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन अब आपको, जबकि वो चेंज हो चुके हैं, जबकि सॉफ्ट हो चुके हैं, उनके एंगर पे कंट्रोल कर चुके हैं, जबकि उनको समझ में आ चुका है कि आपकी तरफ जब भी कोई डिसीजन लिया जाना था या कोई एक्शन लिया जाना था तो एक बराबरी का एक्शन लिया जाना चाहिए था, ऐसा जब उनको समझ में आ चुका है, आपको वो अपने ट्रेजर की तरह देखते हैं। तो ऐसे में वो अब आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर वो कोई मैसेज देना चाहें तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। लेट्स चेक। Oh my God, this is a blank card. ओके, वैसे तो मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा कार्ड है, पर ये नो वर्ड्स आर वर्ड्स। ओके, नो रिप्लाई इज अ रिप्लाई, क्योंकि आपके लिए कार्ड भी आया था टाइम फॉर अ नैप। तो इस वक्त में आपके पर्सन आपको कुछ भी ऐसा कन्वे नहीं करना चाहते जिसको आप गलत इंटरप्रीट कर लें, जिसकी उनकी इमेज और खराब हो जाए। इस तरह का मुझे लगता है ट्रिकस्टर कार्ड है। देखो मैंने बताया ना आपको, ये ट्रिक लगाने का ही तो कार्ड है कि किसी को कुछ ना कहा जाए, यानी ब्लेम भी ना आए और हमें हमारे ऊपर कुछ इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिक। अभी भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ट्रिक कर रहे हैं, ये जो नैप ले रहे हैं, जो गैप ले रहे हैं कि अभी आपको कुछ ना कहा जाए, ये भी एक तरह की ट्रिक ही है कि लेट्स चेक कि अभी मैं इनको और ट्रिक कर सकता हूँ क्या, या फिर यहाँ लिखा है ट्रांसेंडिंग कन्वेंशन, स्टिफनेस एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। डेफिनेटली आपके पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं स्टिफ है आपकी तरफ, आगे बढ़ने की तरफ आपको ट्रिक कर रहे हैं, या वो किस तरीके से इस तरह का प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि आप संभल रहे हैं, आप सुधर रहे हैं, क्योंकि बार बार आप पहले भी उनकी तरफ कभी चले गए होंगे। तो थोड़ा सॉफ्टनेस दिखा दिया जाए, थोड़ा अपना सब दिखा दिया जाए, लेकिन टाइम फॉर अ नैप, लाइक बैठ कर देखा जाए कि हो सकता है कि आप ही अपनी तरफ से पहल कर दें, आप ही अपनी तरफ से आगे बढ़ के आ जाएं, तो उनको ये सब चीज़ें जो वो सोच रहे हैं उनको आपको ना बोलना पड़े। ओके, तो स्टिल योर पर्सन इज मैनिपुलेटिंग, ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेटिंग यू थ्रू हिज थॉट्स, क्योंकि ये मैसेज कार्ड है, क्योंकि एनर्जी का कार्ड है। किस तरह की एनर्जी वो आपके अंदर
आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ इस तरह की मैनिपुलेटिंग एनर्जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आई हैव चेंज्ड, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है। हालांकि मैं इस वक्त में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अपने आप से समझ लो कि मैं चेंज हो चुका हूँ और आप अपने हिसाब से कोई एक्शन लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ अ मैनिपुलेटिव एनर्जी, तो आपको उसके लिए सावधान रहना चाहिए। ओके, और हम देखते हैं कि यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए फॉर पीपल वॉचिंग यू, फॉर आप लोगों के लिए यूनिवर्स की ओर से क्या गाइडेंस आता है। गाइडेंस फॉर द पीपल वॉचिंग दिस रीडिंग, गाइडेंस फॉर पीपल वॉचिंग दिस रीडिंग। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स फॉर यू। समटाइम्स द गुड इज हिडन। बार बार आपके लिए मून कार्ड आया, बार बार मून कार्ड आ रहा है, ट्रिक्स्टर कार्ड आ रहा है, टाइम फॉर अ नैप कार्ड आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको बहुत नेगेटिव लाइट में देखते हैं, लेकिन जो उनके अंदर की जो अच्छाई है वो उसको अभी भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं वो। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर हमने ज़्यादा अच्छे हो गए, अगर हमने ज़्यादा पोलाइट बिहेव कर लिया, अगर हमने ज़्यादा तो नहीं दे देंगे हम, ऐसा तो नहीं होगा कि हम ऐसा भी होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हमने ज़्यादा दे दिया तो हम कमज़ोर एंड पर चले जाएंगे, हमारे हाथ से पावर चली जाएगी। इट्स काइंड ऑफ अ नार्सिसिज्म कि हम किसी को इतना ना दें कि हमारे हाथ से पावर ही चली जाए। और क्योंकि आपके पर्सन आपको हाईलाइट में देखते हैं, वो उनको पता है कि आप ज़्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को कि वो इन चीज़ों को समझ चुके हैं, आपसे छुपा कर रख रखा है। आपके लिए वो जितना अच्छा सोचते हैं वो उतना अच्छा आपको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, आपको दिखा नहीं रहे, आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। कारण कि वो कंट्रोल को खोना नहीं चाहते, कारण कि वो अपने हाथ में से पावर चली जाए, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। ओके, और दूसरा कार्ड है आपके लिए दोज यू लव लव यू। अगेन ये भी वही 6 ऑफ पेंटिकल्स की तरह का कार्ड है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स वाला कार्ड है। जिनको आप दोज यू लव लव यू, जिनको आप प्यार करते हैं वे भी आपको प्यार करते हैं। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति अगर आपसे गैप ले रहा है, आपको ट्रिक खेल रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये आपको प्यार नहीं करता है। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके बारे में काफ़ी अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन इनको ये आपके सामने इस वक्त नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये अपनी पावर को आपके हाथ में नहीं देना चाहते। ये बॉल को आपके पाले में रख देना चाहते हैं, यानी जिम्मेदारी अभी भी लेने को तैयार नहीं है रिलेशनशिप की। या फिर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर वो खुद खुलकर सामने आ गए, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आपके सामने एक्सप्रेस कर दिया, तो उनको ऐसा लगता है कि मे बी उनका जो स्टेटस है आपके माइंड में, या उनका जो हायर उनका जो लेवल है वो कहीं के नीचे गिर जाएगा। तो एक इट्स काइंड ऑफ अ मैनिपुलेटिव एनर्जी अभी भी उनके अंदर है, ऐसा यूनिवर्स आपको उनके बारे में बता रहा है। हालांकि प्यार यहाँ पर है, अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार हैं उनके दिल में जो उन्होंने आपके लिए रख रखे हैं, लेकिन वो आपको बताना इस वक्त में नहीं चाहते हैं। ओके, तो ठीक है, टाइम फॉर ए नैप। जब तक वो पूरी ईमानदारी के साथ खुलकर ओपनली आपके सामने नहीं आते हैं, तब तक आप भी कंफ्यूज ना हो, अपनी हाईलाइट को बना के रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति प्रोजेक्ट कुछ और कर रहा है, लेकिन उस बात को कहता नहीं है। आप महसूस कर पा रहे हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, लेकिन शब्दों में उस एनर्जी का वो बयान नहीं कर रहे, और इसी वजह से वो क्रॉस रोड पर आप अपने आप को फील कर रहे हैं। तो ये थी आज की टैरो रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल गाइडेंस, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको अलाइन करने के लिए और आपकी फ्रिक्वेंसीज को बढ़ाने के लिए अवेलेबल है मेरे पास। एक बार व्हाट्सएप कीजिए और डिटेल जानकारी लीजिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल बी बैक सून। टिल देन, stay happy, stay blessed. Bye bye.